वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि और नेपच्यून का जो अभी कंजक्ट हो रहे हैं मीन राशि के अंदर, वो कैसा फल करवाने वाला है। तो ये सबसे पहले देखना कि यदि आप ये वीडियो में नए हो तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर शनि और नेपच्यून के जो फल मैंने एक वीडियो में बताया है सबसे पहले वाले, वो वीडियो एक बार जाकर सुन लो और उसके बाद आप अपनी राशि जो वृषभ राशि है वो प्रिडिक्शन सुनने के लिए यहाँ पर आना। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ये वृषभ राशि वालों के लिए शनि और नेपच्यून क्या फल करवाने वाले हैं। ये देखो, ये जो ट्रांजिट हो रहा है शनि और नेपच्यून का, वो 36 साल के बाद गोचर के अंदर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब शनि और नेपच्यून दोनों एक साथ मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और बहुत ही क्लोज कंजक्शन में आए हुए हैं। अब देखो, वृषभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कहाँ से जा रहा है। सबसे पहले देखो कि ये जो ट्रांजिट है वृषभ राशि वालों के लिए, ये कुंडली के 11वें हाउस में से अभी ये गोचर कर रहा है, ये शनि और नेपच्यून। अब देखो, ये टाइम कैसा जाएगा इन लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये शनि की अभी छोटी पनौती स्टार्ट हो रही है। ये शनि वृषभ राशि के लिए छोटी पनौती स्टार्ट कर रहा है। अब ये जो शनि है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये शनि के क्या करवाता है लाइफ के अंदर, और ये जो नेपच्यून है ये क्या करवाता है, और ये जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, और कुंडली के 11वें हाउस के अंदर क्या क्या फल होते हैं, वो पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद हमको अलग अलग जो एनर्जी है अभी के ट्रांजिट के अंदर, ये यूरेनस और जो नेपच्यून है, ये हर तरह की एनर्जी अभी बनाए हुए है, अपने साथ लेकर चल रहा है। ये एनर्जी, ये अलग अलग तरह की एनर्जी यूरेनस नेपच्यून अपने साथ में लेकर चल रहे हैं और आपको 11वें हाउस में से वो अपना फल दिखाएगा। अब ये हर चीज हम ये वीडियो में कवर करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो कुंडली का सबसे पहले हम 11वें हाउस के बारे में समझ लेते हैं कि 11वां हाउस क्या होता है। तो 11वां हाउस जो होता है कुंडली का, वो आपका जो मनोकामना होती है, इच्छा पूर्ति होती है, ये कुंडली के 11वें हाउस में आती है। 11वें हाउस के अंदर आपके बड़े भाई बहन होते हैं, आपके जो मित्र वर्ग होते हैं, वो आपके जो नेटवर्किंग होता है, सोशल जो आपके फ्रेंड होते हैं, वो हर तरह की चीज ये 11वें हाउस में आती है। आपकी जो सैलरी मिलने का जो रास्ता है, जहाँ से पैसे मिलते हैं, वो सारे रास्ते हैं, आपका करियर का ग्रोथ है। मतलब 11वें हाउस के अंदर ये सारी चीज, छोटी मोटी यात्रा है, छोटे मोटे हेल्थ इश्यू है, ये सारी तरह की चीज जो है वो 11वें हाउस में प्रभाव करती है। अब यहाँ पर कुंडली के अंदर वृषभ राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट यदि 11वें हाउस में से हो रहा है तो उसको क्या माना जाएगा कुंडली के हिसाब से। तो देखो, यहाँ पर यदि आपकी वृषभ राशि है तो शनि यहाँ पर आपको छोटी पनौती कर रहा है। छोटी पनौती का क्या मतलब होता है कि ये 2.5 साल का टाइम होता है छोटी पनौती का, और ये 2.5 सालों के अंदर चंद्र के ऊपर या लग्न के ऊपर शनि अपनी नजर डालता है। मतलब यहाँ पर देखो, शनि की तीसरी दृष्टि है आपके लग्न के ऊपर आ रही है या फिर आपके चंद्रमा के ऊपर आ रही है। यहाँ पर आपका यदि चंद्रमा हो या फिर आपका ये लग्न हो, तो ये शनि है यहाँ पर तीसरी दृष्टि से आपके लग्न के ऊपर देख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी छोटी पनौती स्टार्ट हो रही है। अब देखो, छोटी पनौती में क्या होता है लाइफ के अंदर, छोटी पनौती जब भी आती है तो लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा, लाइफ के अंदर बदलाव होने का समय होता है। ये जो टाइम होता है आपको बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही फोकस करके आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये समय जो होगा, शनि आपके लग्न, आपके चंद्र को मॉडिफाई करने के लिए आया है। आपके लाइफ के अंदर जो जरूरी बदलाव होते हैं, जो आपको दिशा सूचक होते हैं लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वो ये टाइम के अंदर आपको वो फल देगा। मतलब शनि यहाँ पर आपका रास्ता मोड़ देता है हर तरह का। आप समझना कि आपको ये ढांचा तैयार करवाता है नेक्स्ट 30 सालों तक। आपकी जैसे मनोकामना होती है, आपकी जैसे डिजायर है, उसको फोकस में रखकर आपको जो जरूरी चीजें हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षा इच्छा है, वो सारी चीज ये शनि अभी का आपके लिए उसी तरह का रास्ता तैयार करवाएगा नेक्स्ट 30 सालों तक। मतलब यहाँ से रास्ता चेंज होगा, आपका पैसे मिलने के रास्ते हो या फिर आपके जो डिजायर फुलफिल कैसे होगा, वो शनि यहाँ से आपको हर चीज सिखा देगा।
तो ये जो होगा लाइफ का अभी बहुत ही बड़ा बदलाव करवाने के लिए शनि यहाँ पर आया हुआ है आपके 11वें हाउस में। तो ये छोटी पनौती मानी जाती है। अब इसके अंदर पॉजिटिव साइड बहुत सारी होती है। यदि शनि की छोटी पनौती चल रही है तो उसको पॉजिटिव साइड में ले सकते हो कि यहाँ से आपको कुछ लाइफ में बदलाव होने का दिखेगा। लाइफ में यदि कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा था तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव करवाने के लिए अभी आया हुआ है, ऐसा समझना। अभी नेगेटिव साइड क्या होती है, जब भी छोटी मनोती आती है नेगेटिव साइड में ये होता है कि जैसे कर्म होते हैं, जैसे हमारी डिजायर होती है, यदि आप शनि आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है और यदि आप शनि के हिसाब से कैपेबल नहीं होंगे तो शनि यहाँ पर आपको वहाँ पर रुकवा देगा, मतलब कि वहाँ पर आपको स्टॉप कर देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यदि आपके अंदर क्षमता नहीं होगी तो आपके शनि के जो कर्म है वो गलत लिखे हुए हैं या फिर जो नेगेटिव है आपका शनि, तो यहाँ पर शनि जो होगा वो आपको डाउनफॉल या फिर आपको रुकावट करवा देगा। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव फल प्रोवाइड करवाएगा आपके लग्न के ऊपर। तो यहाँ पर समझना कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाता है, डेली का लाइफ के अंदर बहुत ही ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। तो ये नेचुरली अभी के फल है। जैसे पढ़ाई करी हो, याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बच्चे, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, ब्रेकअप हो जाता है, मैरिज नहीं होता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है अभी के समय का कि छोटी पनौती के अंदर ये शनि आपको इस तरह की दुविधा देगा, मतलब कि आपको टेंशन देगा। अभी इसके बाद आप सोचो कि ये जो शनि है अभी का ये 11वें हाउस के अंदर इस तरह का फल देता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसके साथ अभी देखो नेपच्यून भी है। तो अभी हम नेपच्यून को समझेंगे कि नेपच्यून जो है उसके पास क्या है। तो देखो नेपच्यून के पास आशीर्वाद जो होते हैं, ब्लेसिंग होती है, ये नेपच्यून के पास है। अब ये जो नेपच्यून है आपको यहाँ 11वें हाउस में जब भी आएगा, आपने जैसी डिजायर करी होगी वैसे ही ये डिजायर फुलफिल करवा सकता है। अब देखो यहाँ पर नेपच्यून के पास बहुत ही बड़ा समुद्र है। हमारा जो समुद्र होता है वो नेपच्यून की देन है, और यहाँ पर समुद्र देखो कितना विशाल होता है। मतलब समझो कि ये वरुण जो होता है, ये जो नेपच्यून होता है, उसके आशीर्वाद बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही ब्लेसिंग होती है इसके अंदर। यहाँ पर नेपच्यून जो होगा आपको जैसे डिजायर होगी आपकी वो फुलफिल करवाने के लिए मदद करेगा। और जब शनि और नेपच्यून दोनों ही 11वें हाउस में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपकी नई नई ख्वाहिशें जगेगी, नए नए यहाँ से रास्ते बनेंगे, नए नए पैसे मिलेंगे, रास्ते दिखेंगे, नए नए फ्रेंड का अप्रोच होगा, नया नया कम्युनिकेशन बनेगा, नया नया फ्रेंड सर्कल बनेगा। यहाँ से आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें जन्म लेगी आपके लिए, जो आपकी डिज़ायर को फुलफिल करवाएगी। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा समय है यहाँ पर कि आपके 11वें हाउस जो डिज़ायर का हाउस है वहाँ से शनि नेपच्यून जो एक इल्यूजन करवाता है, एक ड्रीम प्रोवाइड करवाता है, और यहाँ पर शनि जो है सक्सेस दिलवाता है। मतलब ये दोनों प्लेनेट जब एक साथ हो जाएंगे तो यहाँ से कुछ नई 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 इच्छाएं उत्पत्ति होगी और आपके लिए ये प्रॉफिट भी करवाएगी यदि ये शनि और नेपच्यून कुंडली में अच्छे होंगे। यहाँ पर देखो एनर्जी को मैं समझा रहा हूँ आपको कि एनर्जी कौन सी है, ये आपके लग्न के हिसाब से ये शनि और नेपच्यून के पास अच्छा और बुरा होगा वो आपकी कुंडली के ऊपर से डिपेंड होगा कि आपकी कुंडली में कैसे योग है, कौन सी दशा चल रही है, और आपकी कुंडली में नवमास कुंडली कैसी है, वो सारी चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो जस्ट एनर्जी बता रहा हूँ मैं आपको कि एनर्जी आपके 11वें हाउस के अंदर से अभी शनि और नेपच्यून अभी यहाँ से पसार हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको शनि जो है वो छोटी पनौती करवा रहा है। तो यहाँ पर पढ़ाई में दिक्कत होना, थोड़ा सा डिले होना हर चीज़ के अंदर, प्रेगनेंसी में डिले होना, मैरिज थोड़ा डिले होना, ये सारी डिज़ायर फुलफिल जो होती है आपकी, वो यहाँ पर यदि शनि नेगेटिव होगा तो इस तरह का डिले करवाएगा हर चीज़ों में। लेकिन यदि शनि अच्छा होगा कुंडली में तो क्या होगा कि यहाँ से आपको कुछ नई डिज़ायर उत्पन्न होगी लाइफ की, और कोई नया पाथ मिलेगा लाइफ का, नए नए अप्रोच आएंगे, बहुत ही नई नई आपकी सक्सेस मिलेगी नई नई चीज़ों के अंदर। मतलब यहाँ पर एक याद रखना कि यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो तीसरे महीने से ही आपका कुछ ना कुछ लाइफ में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप समझना कि यहाँ से आपके लिए एक प्रॉफिट वाला टाइम है। तो ये एक जनरल बात हुई जहाँ शनि और ये नेपच्यून से मैंने आपको समझाई, एक जनरल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने समझा कि यहाँ पर
प्लेनेट की दृष्टि से ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से। लेकिन इसके आगे हम बढ़ेंगे कि इसके आगे क्या है। ये प्लेनेट यहाँ पर इतने ही नहीं देंगे, इतनी असर नहीं देंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक असर देंगे। तो वो स्पेसिफिक असर क्या है, तो समझना, ये जो शनि और जो यूरेनस है, ये दोनों ही अभी के समय में ये केर्व वाली एनर्जी है। मतलब आप समझ लो कि ये जो घोड़ा है, उड़ता हुआ घोड़ा है, ये पंख वाला घोड़ा है, और उसके पैरों के ऊपर से ये अभी शनि और ये जो नेपच्यून है, ये यहाँ से अभी ट्रांजिट कर रहा है। मतलब अब समझना कि ये जो टाइम होता है, इसके पैरों, ठीक इसके पैरों के ऊपर से अभी ये गोचर कर रहा है। अब देखो, घोड़े का जो पैर होता है, यदि ये देखो कैसा पैर है, ये उड़ता हुआ है, इसने जो उड़ान भरना स्टार्ट कर लिया है ये घोड़े ने, मतलब कि जमीन के ऊपर से ये घोड़े ने पैर ऊपर उठा लिए है। अब घोड़े को इतना कॉन्फिडेंस है कि अब वो उड़ जाएगा, ऐसा उसको अभी ऐसा उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास ऐसी वो विंग्स है, और उसने ऐसी उड़ान भर ली है। मतलब अब उसने एक कॉन्फिडेंस आ गया, और उसने अभी उसका पैर जो है वो ऊपर उड़ा दिया, मतलब उठा लिया। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है आपके लाइफ का, कि आप किसी एक चीज़ के अंदर माहिर हो जाना, और आपको एक्सपर्टाइज आ जाए, और आप खुद कॉन्फिडेंस हो जाओ कोई भी चीज़ के लिए, तो ये यहाँ पर आपको इस तरह की एनर्जी, यदि यहाँ पर आपको शनि और नेपच्यून जो है वो ये तरह की एनर्जी आपको यहाँ पर दिलवाएगा कि आप कोई अपनी जो करियर है, अपने जो इरादे है, अपने जो डिज़ायर है, उसके ऊपर आपको ऐसी उड़ान भरने का आपको अभी मन करेगा। मतलब आपको अभी कुछ ना कुछ किसी चीज़ के लिए पीछे दौड़ना है, ऐसा आपको फील करवाएगा। तो ये एक उड़ान भरने का टाइम है, एक नई उड़ान भरने का, मतलब एक नई जॉब लगना, नया अप्रोच होना, नया बिजनेस के लिए आपकी डिजायर होना कि यहाँ से कुछ मुझे नया करना है। ये 11वें हाउस में जब भी शनि आएगा, तो ये घोड़े वाली एनर्जी है कि घोड़े को पंख आ गए और ये घोड़ा अब उड़ने को लिए तैयार है। तो ये एग्जैक्टली सेम तरह की एनर्जी यहाँ पर अभी ये शनि जो है और नेपच्यून, ये दोनों अभी यहाँ पर बना रहा है कि यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ से मुझे अब कुछ नया करना है, कुछ नया अप्रोच करना है, और आप यहाँ पर से अभी ये पूरा एक्सपीरियंस बनाकर अब आप टेक ऑफ करने वाले हो, मतलब यहाँ से अब उड़ान भरने वाले हो। अब ये जो समय होता है स्टार्टिंग का, जब भी कुछ उड़ान भरते हो, तो ये ज़्यादा चैलेंज वाला टाइम होता है। आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पर होना चाहिए। और शनि क्या बताता है, हर चीज़ के अंदर प्रैक्टिकल बनो, मतलब कि हर तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए अभी के समय में आपका। अब उसके बाद हम और एक चीज़ के बारे में समझते हैं कि ये उसके बाद एक एनर्जी और भी है कि यहाँ पर एक ये वाली एनर्जी है, कैर्व की एनर्जी है। मतलब कि जो शनि है और जो नेपच्यून है, ये दोनों कैर्व के एनर्जी से अभी कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये जो एनर्जी है ये 7 डिग्री के अंदर आती है, और ये मीन राशि में होती है ये कैर्व की एनर्जी। अब ये जो कैर्व की एनर्जी में क्या है, ये कैर्व को क्या हुआ था, ये इसकी स्टोरी समझना कि इसके साथ क्या हुआ। कैर्व के साथ हुआ था कि एक हादसा हुआ इसके साथ कि इसके पास एंड टाइम के अंदर इसके लवर ने इसको मना कर लिया कि अब मैं तेरे से मैरिज नहीं करूँगा, मतलब उसको छोड़ दिया। ऐसा इसको मतलब कि कुछ ऐसा रिजेक्शन मिला इसको एंड टाइम में, मतलब कि इसको ये तरह का फेलियर मिला लाइफ में। तो एग्जैक्टली सेम जो एनर्जी है ये शनि और नेपच्यून के साथ है। यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ को रिजेक्शन मिल सकता है यहाँ से। मतलब आप समझना, यदि ये नेगेटिव होगा, ये जो समय है आपका यदि नेगेटिव होगा, शनि और नेपच्यून यदि नेगेटिव होंगे तो क्या रिजल्ट करवाएंगे। सडनली आपको यहाँ से जो पैसे मिल रहे हैं, आपकी जो डिज़ायर हो रही है फुलफिल, आपके यहाँ मित्र वर्ग है, सोशल कम्युनिकेशन है आपका, वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि आपका यहाँ फेल्योर करवाएगा, मतलब आपने जैसे सोचा होगा वैसा नहीं होगा, आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं होगी। यहाँ से ज़्यादातर यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है, आपने जैसे सोचा वैसा नहीं मिलता है, और आपका जो सैलरी ग्रोथ है वो डिक्रीज होता है। आप ये समझना कि सैलरी ग्रोथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा ये समय के अंदर। तो आप ये समय के अंदर जॉब चेंज मत करो, यदि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो जॉब चेंज मत करो। यदि आपको अभी बहुत ही दिक्कत हो रही है करियर के अंदर, तो ये समय जो होगा वो सैलरी ग्रोथ में भी आपको डाउनफॉल करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक एनर्जी है, यहाँ पर कैर्व की एनर्जी है, और ये कैर्व की एनर्जी से अभी कनेक्ट हो रहा है शनि और ये नेपच्यून। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई मित्र से
रिजेक्शन हो जाना, मतलब कि ब्रेकअप होना या लड़ाई झगड़ा हो जानी, ये चीज़ पॉसिबल है यहाँ से। उसके बाद देखो, ये एक एंजल की एनर्जी यहाँ पर से जा रही है, हानिया, और ये एक बिलायल। ये दोनों एनर्जी देखो कि ये जो एंजल होती है वो प्लस एनर्जी होती है, और ये जो डीमन की एनर्जी होती है वो माइनस एनर्जी होती है। मतलब देखो, हमारे लिए ये दोनों एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ाना है। ये प्लस एनर्जी है और ये माइनस एनर्जी है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बात होती है, इसके अंदर बहुत ही बुरी बुरी बात होती है। अच्छी बात इसके अंदर क्या है कि ये सोचती है कि ये मैं हर चीज़ का अच्छा करूँ, लोगों की बीमारी जो दुख है वो दूर कर लूँ, ये इस तरह की बातें करती है। ये क्या करता है, ये सोचता है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, किसी को यहाँ पर मैं बुराई करूँ, यहाँ पर किसी का मैं आपको टेम्पटेशन दूँ, मतलब कि लालच दूँ, ये सारी चीज़, किसी को क्रोध करवाओ, दुश्मनी करवा दूँ, ये सारी चीज़ ये करवाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एनर्जी पहले समझ लेना, ये दोनों एंजल की और ये डिवन की, यहाँ पर दोनों एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ से आपका एक लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बड़े भाई बहनों से परेशानी आ सकती है। यहाँ पर जो रिलेशन होते हैं आपस में, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी फील करवा सकता है यदि ये एनर्जी नेगेटिव होगी तो। यदि ये एनर्जी पॉजिटिव होगी, ये एंजल की एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो क्या करवाएगा आपको, यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपने जैसे चाहा वैसा हो सकता है हर चीज़ के लिए। तो ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर बनी है ये एंजल से, और ये जो डीमन है उसकी एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव है। मतलब यहाँ पर आपको कोई ना कोई, यहाँ पर आपको कोई फंसा सकता है, मतलब यहाँ पर आपको ऐसा कुछ फंसा सकते हैं कि किसी को पैसे उधार मत देना वरना आपके पैसे कोई लेकर चला जाएगा, ऐसे आपको कोई टेम्पटेशन दे सकता है, मतलब लालच दे सकता है, और आप वो हर चीज़, वो अपने फ्रेंड के लिए हर चीज़ करेंगे, लेकिन वही फ्रेंड आपको प्रॉब्लम करेगा, या फिर आपको वो भरोसा नहीं करेगा, या फिर आपका खुद का नुकसान आप खुद करेंगे, ये सारी चीज़ों में। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद इसके बाद आप देखो कि यहाँ पर टैरोट का कार्ड भी है। ये टैरोट का कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स का, मतलब यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। आप समझना कि ये जो एनर्जी यहाँ से जुड़ रही है शनि और नेपच्यून की, वो 8 ऑफ कप्स वाले कार्ड जो होता है वो वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। मतलब समझो 8 ऑफ कप्स कार्ड क्या है, ये कार्ड हमें हमारे लाइफ का हर चीज़ में फेल्योर या खुद दुखी होना, वो सारी चीज़ ये 8 ऑफ कार्ड्स के अंदर है। तो मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पछतावा हो सकता है, आपको थोड़ा सा डिटेचमेंट हो सकता है फ्रेंड सर्कल से, आपको कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन सीख मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा यहाँ पर। ये जो 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड है वो यहाँ पर आया है, और ये कार्ड में आपको यदि सैटर्न और नेपच्यून यदि यहाँ से पास होगा तो कोई जो एक मतलब दबी हुई बात है आपके फ्रेंड सर्कल की, या फिर आपके जिसके साथ आपका प्रेम है, या फिर आपका लवर हो, या फिर आपके जो सोशल फ्रेंड है, जो कुछ छोटी सी बात जो आपकी जो बड़ी रहस्य वाली बात है वो छुपी हुई होंगी, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगी। मतलब ये समय है आपको यहाँ से सब सब लोगों से डिटेच होने का टाइम है। आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल भी अभी जीरो हो गया, मतलब कोई है ही नहीं, मतलब आपको लगेगा कि आप अकेले हो गए हो, अकेलापन फील हो रहा है ना। ये सारी चीज़ ये 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड अभी करवा रहा है, ऐसा समझना। यहाँ से आपको जो आपने सोचा हुआ होगा वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब फिर से जो एक रिजेक्शन वाली जो एनर्जी है कि आपने जैसा सोचा वैसा नहीं होना, वो ये 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड भी करवा रहा है, जो पहले आपको केयरबो वाली एनर्जी करवा रही थी रिजेक्शन। तो 8 ऑफ कप्स वाला जो कार्ड है वो सेम तरह की एनर्जी है कि एक रिजेक्शन होना, दुखी होना, वो सारी चीज़ों की। उसके बाद देखो कि यहाँ पर अच्छी बात क्या है, यहाँ पर एक ये राजा है और ये एक देवता है, दोनों ही यहाँ पर मीन राशि की एनर्जी में आए हैं। और दोनों ने क्या करा था, ये जो राजा है ये इतना फेमस हुआ था अपने राज्य के अंदर कि ये अपनी राजा की प्रजा की रक्षा करता था और बहुत ही अच्छा नाम कमाया। ये राजा ने ये एंजल की एनर्जी का यूज़ करके आगे बहुत ही बढ़ गया और लोगों की सेवा करी। अब ये जो गॉड है, ये गॉड के अंदर ने भी ये एंजल की हेल्प लेकर, एंजल के रास्ते पर चलकर अपने खुद के प्रजा के लिए भगवान से भी एक लड़ाई करके खुद एक विजय हासिल करा, और अपनी जो मतलब कि लोगों की सुरक्षा करना, लोगों के लिए सोचना, मैनकाइंड के लिए, वो सारा ये देवता ने करा। मतलब कि यहाँ पर यदि आप ये एंजल की एनर्जी का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ।
ये एंजल यहाँ पर क्या आपको फोकस करवाती है कि आप लोगों का हेल्प करो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ, अपनी डिजायर को कंट्रोल में करो, जो जितना मिला है उसमें हैप्पी रहो। मतलब ये एंजल को इस तरह से आप समझना कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ ये सिखाएगी एंजल, कि लोगों से आपको जितनी डिजायर है वो एक लिमिट कर दो। आपका गोल ओवरऑल एक जो होगा लाइफ का वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो बीच बीच में जो रास्ते आएंगे वो अलग अलग होंगे। तो आपको उसमें डाइवर्ट नहीं होना है। आपका फुल जो गोल होगा, जो एंड तक का जो गोल होगा लाइफ का, वो फोकस करके अभी के टाइम में चलो। बीच बीच में क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम में क्या क्या बदलाव आ रहा है, उसके ऊपर फोकस मत करो। लोग चेंज हो जाते हैं, लोग आपके लिए अच्छा बुरा बोलते हैं, उससे परवाह मत करो। ठीक है, ये एंजल इस तरह की बातें सिखा रही है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और ये भी एक एनर्जी देखो कि यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही है। ये देखना कि ये एक अलग एनर्जी है यहाँ पर। ये एनर्जी को समझो कि ये एक यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर ये देखो क्या कर रही है, अनाउंस कर रही है। अब ये जो एनर्जी है ये आपकी कुंडली के ये वाले हाउस में से अभी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। तो यहाँ पर लड़की जो है ये अनाउंस कर रही है कुछ चीज़ का। तो आप समझना कि ये जो अनाउंसमेंट है वो 12 नंबर की राशि जो है आपके 11वें हाउस के अंदर है, वहां पर ये लड़की की अनाउंसमेंट हो रही है। अब ये पॉजिटिव आप ले सकते हो कि कुछ यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, या फिर कुछ ना कुछ अभी नए नए रास्ते मिलने का आपको यहाँ से सिम्टम्स दिखेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको ये टाइम में हो सकता है कि नए नए फ्रेंड सर्कल जुड़ सकते हैं, या फिर आपने कुछ नई जॉब मिलने का आपने सोच सकते हो, या कोई ना कोई आपकी जो डिज़ायर जो थी वो भी फुलफिल करने के लिए ये अभी आपको समय दिखाएगा। मतलब कि ये एक यदि पॉजिटिव होगा ये वाली, अभी के टाइम में यदि शनि का गोचर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से आपको बहुत सारी खुशखबरी सुनाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी एनर्जी भी है। फिर एक ये ट्रैवलर की एनर्जी है। ये ट्रैवलर की एनर्जी जो है ये भी आपके 11वें हाउस में शनि और ये जो मीन राशि के अंदर जो 60 डिग्री होती है वहां पर से ये ट्रैवलर की एनर्जी भी अभी कनेक्ट हो रही है। ये जो ट्रैवलर की एनर्जी है वो क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि लाइफ जो होती है वो बहुत ही एक स्टेबल नहीं होती है। लाइफ के जो रास्ते होते हैं वो गड़बड़ी वाले होते हैं। मतलब आपका लाइफ का जो मोटो है, जो आपका जो सोच है, आपकी जो डिजायर है, वो एक यहाँ पर फिक्स कर दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लंबे समय की डिजायर जो होती है वो यहाँ पर फिक्स कर लो कि नेक्स्ट 30 सालों तक आपको क्या करना है, ये फिक्स कर दो। और उसके बाद कुछ मत सोचो उसके बारे में। और जो प्रेजेंट टाइम में जो आपको मिला हुआ है, ये जो कंडीशन, जो जैसी सिचुएशन मिली है ये शनि और नेपच्यून के जरिए, उसको डील करो अच्छे से। लंबा मत सोचो, अभी शॉर्ट टर्म का सोचो। ये अभी का ये ट्रैवलर की एनर्जी इस तरह की बातें बनाता है कि अभी जस्ट आप जो ट्रैवल कर रहे हो अभी के समय में, जो आपको मिला है यहाँ का एनर्जी, अभी एनवायरनमेंट, उसके बारे में सोचो, दूर की मत सोचो। ये ट्रैवलर की एनर्जी इस तरह की बात बताता है। मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले, अब देखो ये अलग अलग एनर्जी में अलग अलग बातें मैंने बताई, लेकिन आपको सबसे पहले ये चीज समझो कि आपकी छोटी पनौती चल रही है ये शनि की, साथ में ये यूरेनस ने यहाँ पर आपका नेपच्यून आपका शनि के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो दोनों का जब एक साथ मिलता है तो कुछ नया ड्रीम बनता है, नया डिजायर उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पर एक बात समझना, यदि आपका नेगेटिव टाइम चल रहा है ये समय के अंदर, पिछले तीसरे महीने के बाद यदि आपको कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही है, आपकी डिजायर फुलफिल नहीं हो रही, या फिर आपकी बदनामी हो रही है, या आपके फ्रेंड सर्कल से परेशानी हो रही है, या आपको टेंशन बढ़ चुकी है, तो आप ये समझो कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ नेगेटिव बात है अभी के समय की, कि कुछ नेगेटिव योग होंगे। इसकी वजह से आपको यहाँ पर शनि आपको परेशान कर रहा है ये सारी चीज़ों में। यदि अच्छी बात निकलती है तो क्या होगा, सडनली आपको कुछ नया ड्रीम उत्पन्न होगा, नया डिसीजन लेंगे, नया नया कुछ अप्रोच होगा, नई चीज़ की पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, यहाँ पर नए लोगों से मुलाकात होगी, प्रेगनेंसी आगे बढ़ना, आपको कुछ ना कुछ मैरिज करना, बिजनेस करना, ये सारी पॉसिबिलिटी है अभी के समय में। आपको यहाँ पर पैसे का ग्रोथ होगा, पैसे मिलने के रास्ते मिलेंगे यदि ये शनि का ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो बहुत ही दिक्कत आएगी। यहाँ पर आपका डिक्रीमेंट होगा, मतलब कि पैसे जहाँ से आ रहे थे वो स्टक हो जाएंगे।
ठीक है, लोगों से मुलाकात आपकी जो हो रही है वहाँ से फाइटिंग होगी, आपके यहाँ पर ब्रेकअप होंगे। तो ये नेगेटिव रिजेक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पर केयर वाली एनर्जी के साथ ये एनर्जी जुड़कर आपको नेगेटिव फील करवा सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में ये एनर्जी का समझ में आया कि आपकी कुंडली के हिसाब से, वृषभ राशि की कुंडली के हिसाब से, ये जब शनि आपको ये नेपच्यून के साथ जब मिलेंगे, तो ये दोनों की एनर्जी, ये नीचे बताई एनर्जी के साथ हर चीज़ को जब एक साथ कनेक्ट करके आप जब देखेंगे, तो वो एक अच्छे अच्छे से आप पिक्चर बनाकर आप देख पाएंगे अपनी लाइफ को। और आपको एक्चुअली अभी के समय में क्या फील हो रहा है, आपको क्या असर हो रहा है, और आपका अभी का लाइफ का एरिया कहाँ से कनेक्ट हो रहा है एनर्जी से, वो चेक करो सबसे पहले कि क्या आपको ये जो छोटी पनौती अभी चल रही है शनि की, वो क्या आपको अनुभव हो रही है, आपको क्या उसका असर हो रहा है। यदि आपको टेंशन घबराहट हो रही है, वीकनेस आ रहा है, आपको याददाश्त शक्ति नहीं अच्छी रह रही है, पेट की दिक्कत रह रही है, ब्रेकअप हो रहे हैं, या कोई ना कोई लंबी बीमारी लगी है, तो यहाँ पर ये शनि का अभी का गोचर की प्रॉब्लम है और यहाँ पर आपको ठीक करना हो, तो ये सारे कुंडली के उपाय है। बहुत सारी ऐसी हीलिंग है, बहुत ही, एक तलीसम बना सकते हो, एक ताबीज़ बना सकते हो हर चीज़ का, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग उपाय होंगे। यदि आपको कुंडली का एनालिसिस करवाना हो, कंसल्ट करवाना हो, या कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे मैसेज में लिखना।